एपीएस यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल किए थे 6 महीने से लगातार। हम लोगों का ये जो स्कॉलरशिप फीस बढ़ोतरी की जो मांग थी, अपन लोग कई बार हम लोग कुलपति साहब को, कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, भोपाल उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर साहब कर्मवीर शर्मा सर के पास भी गए, अजय अग्रवाल सर के पास भी गए, पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक जो विभाग होता है भोपाल वहाँ भी गए, पिछड़ा वर्ग आयोग भी गए, ST/SC आयोग भी गए, और यहाँ उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में भी कई बार गए। KC गुप्ता सर हैं, उनसे भी मिले। हम लोगों की समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। हम लोग किसके पास जाएं? हम लोग तो छात्र हैं, अधिकारी के भरोसे रहते हैं। जब अधिकारी और सरकार हम लोगों के जो छात्रों का अधिकार है उसका हनन करेंगे कुर्सी में बैठ के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये किसके दबाव पे करना चाहते हैं और किस लिए इनको कुर्सी में बैठाया जाता है और किस लिए इनको सैलरी दी जाती है? और वही जनता, हम सभी लोगों के टैक्स से उनको पैसा दिया जाता है और तनख्वाह दी जाती, ना कि उनकी दलाली करने के लिए दिया जाता है। हम लोगों की जो बात है, उनकी समस्या को उसको सुना जाए। अभी तो आश्वासन पर आश्वासन, पुनः आश्वासन 15 अप्रैल को पोर्टल खोलने का आश्वासन दिए। अगर हम लोगों का आश्वासन नहीं पूरा होता है तो सड़कों में उतरेंगे और ये सरकार को बता देंगे कि युवा शक्ति, छात्र, बेरोजगार नौजवानों में कितनी ताकत होती है। मैं अपने युवा भाइयों से भी कहता हूँ, 15 अप्रैल के बाद से सभी लोग सतर्क रहेंगे सड़कों में उतरने के लिए। ये सरकार को बदल के रखेंगे हम लोग। जिस प्रकार से हम सभी लोग सरकार को सत्ता में बैठाने के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार से उतारने का भी काम करेंगे। हम लोग है शिवराज सिंह से जी से भी समय मांगते हैं मिलने के लिए कि हम लोगों के समय को दीजिए और हम लोगों की समस्या का निराकरण करिए मिलके, लेकिन उनको द्वारा समय नहीं दी जाती। मैं मानता हूँ आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास समय नहीं रहता है, लेकिन आप समय को निकाल कर छात्रों को 10 मिनट के लिए समय नहीं देते हैं। आप रात को 12 बजे चुनाव के लिए मीटिंग करते हैं, हमारा पंचायत चुनाव यहाँ होगा, ये तैयारी है। हम लोगों को यहाँ जब चुनाव रैलियाँ होती हैं तो एक सरपंच, सेक्रेटरी, सचिव, सभी तहसीलदार, SDM सबको दिया जाता है टारगेट कि इतनी भीड़ लेके आओ, लेकिन जब छात्रों को समस्या होती है उनके द्वारा छात्रों की समस्या को दबाया जाता है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है तो इसका प्रभाव कुछ पड़ सकता है? बिल्कुल इसका प्रभाव बिल्कुल बहुत पड़ेगा, पूरे मध्य प्रदेश में पड़ेगा। हम लोग सत्ता को बदलने का प्रयास करेंगे और बदलेंगे भी। हम ये लोग युवा शक्ति हैं। अभी बेरोजगार, अभी चुनाव आया, उसके बदौलत अभी ये 1 लाख भर्ती जो निकाल रहे हैं। इसके पहले जब हम लोग 2 साल पहले से आर्मी भर्ती, शिक्षक भर्ती, जो वैकेंसी हमारे रीवा में और रिक्त पदों की भर्ती जो है, उसके लिए जब आंदोलन कर रहे थे तो हम लोगों को लाठी चलवाई गई, बरसाई गई। जब ये आर्मी भर्ती 4 साल के की गई तो रीवा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। जब दिए थे आंदोलन के लिए कि रीवा संभाग में जल्दी करेंगे महाआंदोलन, तो कर्फ्यू लगा दिया था। क्यों? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों ये तानाशाही है? क्या आप भी तानाशाही हो गए हैं? संविधान का खौफ नहीं है छात्रों के बीच में? मैं पूछना चाहता हूँ। आप सत्ता के नशे में चूर हैं। ये युवा शक्ति आपको बता देगी। SC/ST वालों को आवास भत्ता दिया जाता है, जो कि हम लोग को पहले तो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा गया, स्कॉलरशिप नहीं आई, और उसके बाद जो आवास भत्ता का फॉर्म भरा जाता है और जो भी 12,000 14,000 जो भी मिलता है वो हम लोग को नहीं मिला है। इसके वजह से हम लोग यहाँ रूम नहीं ले पा रहे हैं। और रूम की यहाँ जो APS के द्वारा हॉस्टल जो दिया जाता है उसमें 7,000 रुपये फीस साल की लगती है, तो हम लोग वो पे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम दूसरा हॉस्टल भी नहीं है कोई कि हमारे लिए फ्री हॉस्टल हो। इसके लिए हम लोग आवास से भी परेशान हैं और हम लोग आवास लेके नहीं रह सकते हैं, तो हमारे आवास भत्ता भी दिया जाए, जिसके कारण हम लोग रेगुलर जो है तो यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी सक्रियता बना के, और हम लोग मतलब मानसिक रूप से मजबूती से पढ़ें और आगे बढ़ें। खड़े हैं और अभी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर मोदी जी का पुतला फूंका गया है और हमारे साथ हमारे NSUI के साथी और नेता हमारे साथ खड़े हैं। और आइए हम जानते हैं उनसे कि ये उनके पुतला फूंकने का कारण क्या था और क्या कारण रहे कि मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। आइए हम जानते हैं, बताइए। देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ये अडानी के मित्र, इनके आज पुतला दहन किया गया है। ये विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर NSUI के साथियों के साथ हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई और आत्महत्या, लूट और अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इनके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके मित्र अडानी जी पर ये उनको लाभ दिलाने के चक्कर में जनता का खून चूसा जा रहा है। जिस तरह से हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने अडानी जी के खिलाफ और जो भी सामंतवादी ताकतें हैं जो देश को क्षति पहुंचा रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं,
तो उनको सज़ा दी जाती है, उनको जेल में डालने का प्रयास किया जाता है, सदन में माइक बंद कर दिया जाता है। उसके विरोध में आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका गया है और ये साफ संदेश है कि देश के युवा आज अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ है, उनका पुतला दहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश की जो आवाज़ है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी जी जो उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। उसके समर्थन में हमने पुतला फूंका है। कहीं ना कहीं ये महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती लूट और अपराध, आत्महत्या जैसे युवाओं को जो कदम उठाने पड़ रहे हैं, हर घर में सिलेंडर के दाम इतने बढ़े हुए हैं, 1100, 1150, 500 देने का वादा किया गया था, उसी को लेकर विरोध किया गया है। और हमारे नेता के ऊपर जो कार्रवाई कराई जा रही है राहुल गांधी जी के ऊपर, उसके विरोध में हम लोग खिलाफ हैं। अब 2 मिनट ये कैमरा पकड़ ले, मैं कुछ सवाल। सनी आ जा यार भाई, 2 मिनट के लिए आ जाओ।